हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लाइनक्स एंड एडब्ल्यूएस ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम क्रिएट करेंगे लोकल रिपोजिटरी के बारे में और कैसे क्रिएट करते हैं लोकल रिपोजिटरी। वैसे लोकल रिपोजिटरी उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर के पैकेज होते हैं वो एक जगह पे होते हैं। जैसे बैंक में सारे पैसे एक जगह पे होते हैं, वैसे ही लोकल रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक जगह पे होते हैं कि सारे क्लाइंट्स एट ए वन टाइम में या डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वो एक्सेस कर पाए। कंपनी के अंदर क्या होता है, इसे इसे क्रिएट करने का रीज़न ये है कि ये वहाँ के यूजर जो इंफ्रा में काम कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में वो काम कर रहे हैं, वो उसी इन्वायरमेंट में रह के वो काम करे। अगर वो बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर को अ, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो वो फायरवॉल उसे इंस्टॉल नहीं होने देगा या फिर डाउनलोड होने नहीं देगा। तो इस कारण, इसी वजह से कंपनी के अंदर लोकल रेपोजिटरी या फिर रेपोजिटरी सर्वर पे क्रिएट होता है कि हर क्लाइंट्स एट ए वन टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट हो उस सॉफ्टवेयर या ओएस या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, वो लोकल रेपोजिटरी में होता है। वो आईपी को पिंग करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। बेसिकली ये एफटीपी पे भी जैसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में आप सभी जानते होंगे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये काम करता है जो कि फाइल को एक दूसरे से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के यूज में लाते हैं हम लोग। तो आइए चलते हैं अपने लैब पे और देखते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है लोकल रिपोजिटरी। फर्स्टली आपको इस लैब को सेटअप करने के लिए अपने वर्चुअल बॉक्स में एक ओएस को इंस्टॉल करना रहता है। मैंने सेंटोस लाइनक्स लिया हुआ है क्योंकि सेंटोस लाइनक्स लाइट है और ये वेरी फास्ट भी है, इसलिए मैं इसे सेंटोस लाइनक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। देन इस पे मैंने, आप इसे सर्वर भी मान सकते हैं। सेंटोस लाइनक्स की जगह पे आप इसे सर्वर मान लें कि आप एक कंपनी के अंदर हैं और ये आपका सर्वर है। सर्वर भी आपको ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है, सर्वर भी आप लाइनक्स के थ्रू ही हैंडल करेंगे। तो आप समझ लो कि आपका जो सर्वर है इस सेंटोस सर्वर पे असेंबल है। तो आप इसे अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें, आप इसे सर्वर मान लें। आप यहाँ सेंटोस लाइनक्स की जगह आप सर्वर भी बना सकते हैं, इसे सर्वर भी आप राइट कर सकते हैं। इसे आप रन करें, आप इंस्टॉल करने के बाद आप रूट से लॉगिन कर लें। हमें लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली आपको यहाँ सर्वर क्रिएट करना है VMware पे। सेकेंडली आपको किसी पैकेज को, मतलब आपको कोई भी ऐसा पैकेज डाउनलोड करना है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के पैकेज हो। देन आप जब लॉगिन करें अपना सर्वर, देन आप यहाँ डिवाइस पे आए, डिवाइस पे आके ऑप्टिकल ड्राइव्स पे जाएं। देन आप अपने आईएसओ को यहाँ माउंट कर लें। आपका यहाँ मैंने ये आईएसओ फाइल है मेरा, आप इसे माउंट करें। जब आप माउंट करेंगे तो यहाँ एक सीडी बन के एक लोगो आएगा। देखिए यहाँ पे सीडी बन के एक लोगो आया है। में से बहुत सारे टेक्निकल लड़के होंगे कि जो भी आईएसओ फाइल होता है, चाहे वो इन विंडोज का होता है या फिर आरएचएल या लाइनक्स, काली लाइनक्स या फिर उबंटू, सारे के अंदर एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर के पैकेज होते हैं जो कि हम जब इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, वो तो सारे पैकेज वो इंस्टॉल होता है अपने सिस्टम पे। तो मैंने इसलिए इसे डाउनलोड किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैकेज है। मुझे उस पैकेज को ही बस लेना है और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे जब लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना है तो एक मुझे बहुत सारा सॉफ्टवेयर का पैकेज चाहिए मुझे, तो इसके अंदर मुझे मिल जाएगा। तो आइए देखते कैसे इसके अंदर मुझे मिलेगा। देन हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करेंगे। ओपन टर्मिनल करने के बाद आपका ऐसा सिंबल आएगा, आप ls करें, ll करें। देन आपको यहाँ दिखेगा कि मुझे यहाँ पैकेज है, मुझे इसी की सिर्फ ज़रूरत है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस आईएसओ फाइल में से, क्योंकि इस पैकेज के अंदर मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो सीडी करके मैं पैकेज के अंदर जाऊंगा, ls करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पैकेज हैं मेरे। इतने सारे पैकेज आप
गूगल पे बहुत कम मिलेंगे, इसीलिए मैंने आईएसओ फाइल डाउनलोड किया यहाँ पे, और आईएसओ फाइल में से मैंने पैकेज को यहाँ से पैकेज को यहाँ से उठा के अपने लोकल रेपोजिटरी जहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, वहाँ पे मैं उस सारे पैकेज को लोकल रेपोजिटरी पे कर दूंगा कि सारे क्लाइंट्स जब भी इस पैकेज में से रिक्वायरमेंट पड़े तो वो डायरेक्ट पैकेज को लेके अपना काम कर ले। देन पैकेज अगर आपको इसे काउंट करना है तो काउंट करने के लिए कमांड आता है ll पाई wc से काउंट देन -l। आप इससे पता कर सकते हैं कि आपके पैकेज के अंदर कितने सारे टोटल काउंटेबल पैकेज है, सॉफ्टवेयर है। देन आप देख सकते हैं कि 5232 मेरे इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और हम यहाँ पे अब करेंगे VSFTPD को। VSFTPD क्या है? जो मेरा FTP आप सब जानते होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। RPN-I for install, V for verbose, H for human readable format, then VSFTP, देन आप टैब क्लिक करें तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे शो करेगा। देन आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, एंटर प्रेस करके आप इसे इंस्टॉल कर ले। का लोकल रेपोजिटरी है, इसे आपको ग्लोबली करने के लिए आपको एक अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करना रहता है। अपाचे सर्वर वेब सर्वर होता है, उसके थ्रू हम वेब FTP सर्वर को शेयर कर सकते। FTP जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो वहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है। तो हम RPM हाइफन I for install, V for verbose, H for human readable format, then HTTPD ये पैकेज है। ये पैकेज इसमें ऑलरेडी होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद सम डिपेंडेंसीज, ओके। RPM अगर RPM और यम दोनों ही इंस्टॉल करने के काम आता है। RPM जो होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करने के काम आता है। यम क्या काम आता है? यम भी आपके पैकेज को इंस्टॉल करने के काम आता है। लेकिन RPM जो है, RPM आप कभी भी विंडोज में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो डिपेंडेंसीज फाइल बहुत सारे आते होंगे आपके पास, या फिर आप कभी भी मान लो कि आप टेम्प फाइल को डिलीट करते हो तो आप स्किप करके, या फिर आप डाउनलोड्स करते हो तो स्किप करके, या फिर कोई भी फाइल अगर डाउनलोड्स नहीं होता है तो आपसे वो परमिशन मांगता है। वैसे ही यहाँ पे भी है। आपके RPM फाइल को रेड हैट पैकेज मैनेजर क्या काम करता है? अगर किसी चीज को आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते टाइम आपसे वहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसीज है, क्या आप इसे, वो पूछते रहता है हर स्टेप पे, क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं? तो आपको यस करना रहता है। लेकिन यम में क्या होता है, वो अपना एक रेपोजिटरी लोकेशन होता है, वहां से वो डायरेक्ट वेब के थ्रू आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करके दे देता है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं होगा। आगे मैं इसे देखता हूँ, आगे मैं इसे यम के थ्रू इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पे फोर लोकेशन मुझसे बोल रहा है कि ये चारों लोकेशन को मेरे इस डिपेंडेंसीज को आप क्लियर करें, तब ये मेरा HTTPD सर्वर में इंस्टॉल करूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या करना है, मेरा VSPT अब हो गया है। देन हम चलेंगे अब CD MNT के अंदर। MNT के अंदर आके हम LL करें। यहाँ मेरा ऑलरेडी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, मुझे MNT के अंदर रेपोजिटरी मूव करना रहता है। यहाँ पे मुझे एक कमांड है, हम MNT में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रेपो फाइल को मूव करना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे ISO में होता है। तो एक कमांड आता है मूव /etc देन यम। बाय डिफॉल्ट मेरे ISO में होता है, तो मैं इस सर्वर पे रखता हूँ। देन आप एंटर करें। अभी आपने MNT के अंदर आपने देखा LL करके 0 फाइल्स हैं। हाँ, LL करके देखेंगे यहाँ 0, अभी मेरा 0 फाइल्स है। एक कमांड आता है mb/etc देन yum repo.डी। ये लोकेशन है। ये बाय डिफॉल्ट आपके ISO फाइल में स्पेस एंटर। अब
कंप्लीट हुआ मेरा यहाँ करे, आप देख सकते हैं कि मेरा जितने भी वहाँ बाय डिफॉल्ट आईएसओ के अंदर होता है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। देन आपको क्या करना है, उसके बाद यम रेपो लिस्ट एंटर करें, आपका रेपो लिस्ट यहाँ पे 0 बता रहा है। ओके कोई नहीं, आप सीडी करें, सीडी करके देन पैकेज में आए, एलएल करें, ऑलरेडी आपका पैकेज यहाँ पे है। देन आपके पास एक बाय डिफॉल्ट कमांड्स आता है जो कि एफटीपी का लोकेशन है, एफटीपी का बाय डिफॉल्ट लोकेशन है cd देन var ftp देन pub, एंटर करें, एंटर करके ll करें, ll करके, क्योंकि ये जब आप फाइल ट्रांसफर आप करते हो तो उसका भी एक अपना बाय डिफॉल्ट पाथ होता है। आपके आपके सर्वर पे अगर कोई क्लाइंट हिट करता है तो जो भी चीज वो फाइल या सॉफ्टवेयर उठाएगा इस पाथ से ही उठाएगा, क्योंकि ये एफटीपी का पाथ है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आप देते हैं उसका भी एक अपना बाय डिफॉल्ट पाथ होता है जहाँ पे उसका लॉग्स क्रिएट होता है, जहाँ पे उसका फाइल्स आप रख सकते हैं। मतलब आप अपने सिस्टम में कभी भी एक फ़ोल्डर बनाते हैं तो आप वहाँ से जैसे मान लीजिए आप अपने फ़ोल्डर बनाया लाइनक्स का, आपने उसके लाइनक्स के सारे नोट्स रखे हैं, लेक्चर्स रखे हैं, तो आप अगर किसी को भी बताओगे तो आप यही बताओगे ना कि आप लाइनक्स के अंदर जाओ और उसके अंदर ये लेक्चर्स हैं, यहाँ से मेरा ये लेक्चर नंबर 2 उठा के मुझे चाहिए। तो वैसे ही एफटीपी के भी अपने पाथ होते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, mkdir RHEL7। आप कुछ भी रख सकते हो, RHL7 भी रख सकते हो, कुछ भी अपना डायरेक्टरी का नाम रखना है, क्योंकि मुझे ये जितने भी पैकेज यहाँ पे हैं ना, जितने भी पैकेज हैं वो सारे को मुझे RHL7 के अंदर रखना है। तो इस पाथ के अंदर रखना है, क्योंकि आप पब के अंदर हो ना, पब के अंदर RHL मैंने बना रखा है, मुझे इस सारे पैकेज को इस RHL7 में मूव करना होगा। मैंने यहाँ बना दिया RHL7 के नाम से। ओके, देन आपको क्या करना है, सीडी करके बैक आना है अपने पैकेज पे। देन आपको पैकेज पे आके आपको एलएल करना है, एलएल करके पाई डब्ल्यू काउंट हाइफन एल करना है। आपको 5232 जितने भी पैकेज हैं सारे मेरे को उस पाथ पे, मतलब आरएचएल पाथ पे कॉपी करना है। तो एक कमांड आता है, कॉपी हाइफन एफ आर मीन्स ऑल आर टीपी पब RHL। ओके, देन आपको क्या करना है, इस पे एंटर कर देना है। इसमें कुछ सीपी, यहाँ सीपी के बाद स्पेस होगा, मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया था इसलिए ये एरर आ रहा था मुझे। देन आपको सीपी स्पेस हाइफन एफ स्टार, देन आपको वो पाथ डालना है जो पब के अंदर है। इस पाथ के अंदर आपका ये सारा पैकेज, जो पैकेज है ये अभी कॉपी हो रहा है। तो ये कॉपी होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि RHL7 के अंदर मैंने जो अभी डायरेक्टरी बनाया था उसके अंदर ये सारा पैकेज कॉपी हो जाएगा। करके चेक करें, आपका ऑलरेडी पैकेज में यहाँ पे है। आप सीडी करके वार के अंदर आए, एफटीपी के अंदर आए, पब के अंदर आए, RHL7 के अंदर आए, देन एंटर करें, एलएल करें, आपका वही पैकेज यहाँ पे RHL7 में भी आ गया। आप एलएल करके पाई डब्ल्यू काउंट हाइफन एल प्रेस करें, आपका 5232 पैकेज यहाँ पे RHL के अंदर आ गया है, आप देख सकते हैं। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ RPM एक पैकेज इंस्टॉल करना है। RPM RHL7 के अंदर मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना है, RPM हाइफन IVH क्रिएट रेपो। ओके, ये एक पैकेज है जिसको आपको यहाँ पे इस RHL7 के पाथ पे इंस्टॉल करना है। आप एंटर करें, ओके, सिमिलर टू, ओके, कमांड नॉट फाउंड, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये नहीं होता तो आपको एक क्रिएट रेपो
इस कमांड से आप क्रिएट रेपो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपका उस ऊपर वाले कमांड से अगर नहीं होता है तो आप इस कमांड से आप क्रिएट रेपो बना सकते हैं। आप यहाँ एक क्रिएट रेपो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ये सारा जो पैकेज होता है ये आपका डेटाबेस पे डाल रहे हो। जितने भी पैकेजेज है सारे को आप डेटाबेस पे अपडेट कर रहे हो, डाल रहे हो। क्रिएट रेपो लिस्ट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे हम जो क्रिएट रेपो लिस्ट कर रहे हैं ये सारे को हम क्रिएट कर रहे हैं रेपो डॉट डेटाबेस पे। रेपो को डेटाबेस पे हम क्रिएट कर रहे हैं। कि डेटाबेस मीन्स आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ही समझ लो आप। ये पैकेज जो डेटाबेस पे अपडेट हो रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद एक कमांड आता है rpm ivh। एक बार आप इंस्टॉल करके देखें, अगर हो जाए तो यहाँ पे सही है। वार्निंग नॉट प्रिपेयरिंग, नहीं तो हम यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे आरपीएम डिपेंडेंसीज को क्लियर कर देता है, बट यहाँ मुझे लगता है हो गया है। ये यहाँ पे ये फाइल्स को ले लिया है। ओके, आप ये कमांड यहाँ पे बहुत जगह पे ये कमांड चल जाते हैं, बहुत जगह पे आप यम करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डॉट डेटा में आप आए, एंटर करने के बाद एलएस किया आपने, ये जितने भी आपके पास दिख रहे हैं ना रेड मार्क्स में, ये सारे आपके डेटाबेस हैं। सारे जो एसक्यूएल लाइट दिख रहा है आपको एंड ऑल डेटाबेस, ये जितने भी सारे जो XML डॉट जी जेड, ये सारे आपके डेटाबेस हैं। आपको क्या करना है, एक कमांड आता है cd देन etc yum डॉट रेपो डॉट डी कि आप अंदर आए। इसके अंदर आप आके आपको जी आपका जो रेपोज जो आपके रेपो डेटा है उसको आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करना रहता है। मतलब आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना रहता है, सारे को एक्सेस देना रहता है। तो इसी पाथ पे आप आके उसे सारे को एक्सेस देंगे। एक वी एडिटर में जाएं, VIM वीम में जाएं, RHL 7 में आए, आके आप LL करें। आपका अभी कुछ नहीं है इस पे, तो आप VIM में आए, RHEL से आपने बनाया था, इसी नाम से आपको क्रिएट करना है। मतलब वीम पे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना है। सपोज आपका नोटपैड ओपन होगा, आपको एंटर करना है, आपका आई प्रेस करना है यहाँ पे, देन आपको पे जो आपने फोल्डर बनाया था RHEL 7 के नाम से, वो आपको यहाँ देना है। आपको नीचे आना है, URL ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए आपको ये सब जो कि बेसिक्स कमांड से इसे आपको पूरा करना होगा। इज इक्वल टू कॉलम डबल स्लैश, बात को आपको ऑनलाइन करना है। FTP मतलब डेटाबेस पे रजिस्टर्ड करना है। FTP आपको RHL 7 को, देन आपको एंटर, GP GC चेक 0 कर दीजिए, इसे आप कर दीजिए, करके आप 1 कर दीजिए। अगर आप इसे 0 करते हैं तो कोई भी एक्सेस, अभी आपका कोई भी सर्वर हिट करेगा तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसे आप एनेबल ही रहने दें, रखें। आपका जो नाम है उससे आप यहाँ नेम दे दें इक्वल टू HEL 7 के नाम से आपने जो बनाया था। डेटाबेस पे कोई भी क्लाइंट हिट करेगा तो ये फाइल लोकेशन है, कोई के सर्वर पे जब हिट करेगा तो वो इस पाथ के थ्रू हो के ही आपका RHL 7 के अंदर जाके सारे पैकेज को वो उठा पाएगा। तो इसे सेव कर दें आप, एस्केप बटन दबा के, एस्केप दबाएं, WQ करके एंटर कर दें। एंटर करने के बाद रेपो लिस्ट करें, देख सकते हैं कि रेपो लिस्ट आपका अपडेट यहाँ हो चुका है 5230। ओके, इससे पहले कितना दिखा रहा था, 0 दिखा रहा था। आप देख सकते हैं कि आपका मैंने यहाँ पहले किया था रेपो डॉट डी में LL किया था, बट ये नहीं था, 0 दिखा रहा था आपका। बट यहाँ पे मैंने इसे अपडेट करने के बाद यम रेपो लिस्ट किया तो आपको दिखा रहा है कि आपका 5230 है। ओके,
क्या करना है कि आपने जो वहाँ पे आरपीएम करके जो डाउनलोड किया था नहीं हुआ था, आप यहाँ yum इंस्टॉल httpd कर ले, एंटर करें। आपसे पूछेगा यहाँ कि आप इसे इंस्टॉल करना, यहाँ पूछेगा कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप वाई प्रेस करके इसे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना रहता है, सिस्टम सीटीएल से चेक कर लेना है कि ये आपका सर्वर जो है रनिंग मोड में है या नहीं। आपका इनएक्टिव यहाँ शो कर रहा है, तो आप इसे स्टार्ट कर दें। करके अगेन आप स्टेटस चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका एक्टिव मोड में, रनिंग मोड में यहाँ आ गया। एक और आपको करना रहता है, इसे एनेबल करना रहता है कि जब भी आपका सर्वर रिस्टार्ट हो तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल रहे। एक पाथ पे ये जाके ये लिंक सेव हो जाता है। इस पाथ पे यूजर LIB सिस्टम MD CTM HTTP डॉट सर्वर पे सर्विस पे। देन इसके बाद क्या करना रहता है, आपको लिस्ट करके आपको देख लेना रहता है कि आपका जितने भी पैकेजेस हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। देन CD करके के अंदर आए पब के अंदर आए, RHL7 के अंदर आए, देन एंटर करें। आप RHL7 के अंदर आ चुके हैं। देन आप LL करें, आपका पैकेज ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा। जो आपने जो अभी HTTPD सर्वर इंस्टॉल किया है, CD करके के अंदर आए, www के अंदर आए, HTML आए, एंटर करें, LL करें, नथिंग, कुछ नहीं है। आप VIM करके भी कर सकते हैं या फिर कैट करके भी कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट HTML करें, आई प्रेस करें। यहाँ इज ए TP सर्वर इन योर, ओके। देन एस्केप करके सेव करें। इसे करने के बाद कॉन्फ़िग करें। कॉन्फ़िग के बाद आपका जो है कॉपी करें, ब्राउज़र में आए, पेस्ट करें, आप एंटर करें। इसे करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो वहाँ लिखा था, दिस इज ए FTP सर्वर, प्लीज कलेक्ट डेटा इन योर सिस्टम। आपका अपाचे सर्वर रेडी है, आपका वेब सर्वर रेडी है, बट आपका डेटाबेस से डेटा यहाँ अभी तक FTPD से नहीं आया है। आप आए, मैंने फर्स्ट में ही आपको मैंने बताया था कि RPM जो होता है वो सारे डिपेंडेंसीज को क्लियर करने के बाद ही वो इंस्टॉल करता है पैकेज को। बट हमने RPM vs FTPD किया था, वहाँ पे भी वो पैकेज के डिपेंडेंसीज को क्लियर नहीं किया था और आपके HTTPD को भी नहीं किया था, जिसके कारण मैंने यहाँ अपाचे सर्वर को यम के थ्रू इंस्टॉल किया। सेम आपको क्या करना है, यम के थ्रू ही आपको VSFTPD इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल FTPD, आपको यहाँ VSFTPD इंस्टॉल करना है। इसे यस करें, आपका ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है। ओके, आपका ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है, मतलब आपने RPM के थ्रू वहाँ इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल वहाँ हो चुका था, बट यहाँ वही चीज़ बता रहा है कि आपका पैकेज जो है ये VSFTPD ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट एक और कंडीशन है, यहाँ हम SYST सिस्टम CTL स्टेटस VSF स्टेटस चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इनएक्टिव है, इसी के कारण वहाँ पे मेरे ब्राउज़र पे वो अभी तक नहीं आया है। तो आप इसे स्टार्ट करें, देन एनेबल कर दें कि जब भी आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो, फाइल यहाँ टाइप करेगा, देन एंटर करेगा, मेरा यहाँ और आ जाएगा। जितने भी पैकेज मैंने यहाँ डाले हैं वो आ जाएगा। मतलब एक ही IP से आप अपने सर्वर, मतलब आप अपने वेब पेज को भी हैंडल कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ से अपना वेब पेज को भी हैंडल कर सकते हैं और अपने आप डेटाबेस को भी हैंडल कर सकते हैं। कहने का मतलब हमने जो लोकल रिपोजिटरी बनाया उससे हमने एक
एफटीपी फाइल सर्वर भी बना दिया कि मेरा एक वेब सर्वर है, देन मेरा एक डेटाबेस सर्वर है। का मतलब यही था, लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करने का मतलब यही था, मेरा डेटाबेस देन वेब सर्वर दोनों रहे, और दोनों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देन मेरा वेब सर्वर भी एट ए वन टाइम में चले। तो ये तो रहा आज की लैब, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं, कैसे हम वेब अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम एफटीपी सर्वर को अपाचे सर्वर पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं फाइल को। अगले लैब में कुछ और नए लाइनक्स के बारे में जानेंगे और कुछ नए लैब जानेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना से हो सके जितना आप इसे शेयर करें, प्लीज इस कमेंट करें, और मेरे पुराने वीडियो के जितने भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दे दूंगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, बाय।